क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है। कोई रातों रात अमीर बन जाता है, किसी का विवाह रुक जाता है, किसी को बिना वजह कोर्ट कचहरी बीमारी या मानसिक तनाव घेर लेता है। क्या इसके पीछे केवल आपकी महादशा या विष्णुत्तरी दशा जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी गुप्त दशा प्रणाली भी है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अत्यंत प्रभावशाली माना है। उस दशा को कहते हैं योगिनी दशा। अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप स्वयं किसी भी व्यक्ति की योगिनी दशा निकालना सीख जाएंगे, उसके शुभ अशुभ फल समझेंगे और ये भी जानेंगे कि किस योगिनी दशा में वो कौन सा उपाय आपका जीवन बदल सकता है। बहुत बार आप देखते हैं, आप कहते हैं मेरा गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको शुभ फल नहीं मिल रहे। उसके पीछे का कारण वही योगिनी दशा हो सकती है, जो कि हो सकता है कि आपकी अशुभ चल रही थी। अगर आपने इस जानकारी को अंत तक देख लिया, आपने योगिनी दशा को समझ लिया, तो आप अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही खुशनुमा बना पाएंगे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आष्टो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और आज हम सीखेंगे योगिनी दशा का संपूर्ण रहस्य। मेरे पास बहुत बार कई ऐसे जातक अपनी कुंडली लेकर आते हैं जो कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा मेरा समय गोचर चल रहा है, और वो कहते हैं कि मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, मैंने जहाँ भी दिखाई है सब लोग कहते हैं आपकी कुंडली भी अच्छी है, मेरा गोचर भी अच्छी चल रहा है, मेरा महादशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, लेकिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वो समस्याएं हैं कहाँ से आ रही हैं? और जब मैं उनकी कुंडली देखी तो मैंने पाया कि उनकी कुंडली में महादशा तो बहुत अच्छी थी, किंतु योगिनी दशा बहुत ही नकारात्मक चल रही थी। और जब मैंने उन्हें योगिनी दशा से संबंधित उन ग्रहों के उपाय दिए जिनको जातकों ने अपनाया और किया, उसके बाद उनको बहुत राहत मिली और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया। तो ये एक ऐसी दशा होती है कि अगर आपको नहीं पता या आप अपने जिस जोशी से दिखाते हैं वो आपको नहीं बता पाते, तो कई बार क्या होता है कि संपूर्ण कुंडली अच्छी होती है, दशा भी अच्छी चल रही होती है, आपका गोचर भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक योगिनी दशा ना पकड़ पाने की वजह से आप संपूर्ण सुख नहीं भोग पाते हैं, आपको राहत नहीं मिलती है। तो जिन भी जातकों के साथ ऐसा हो रहा है उनके लिए ये जानकारी, ये वीडियो बहुत ही, हम कह सकते हैं किसी वरदान से कम नहीं है। आज हम उनको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि योगिनी दशा क्या है और उनको किस तरह से निकालते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और सबसे अच्छी और मज़ेदार बात होगी कि इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी ये योगिनी दशा चल रही है तो जो शुभ योगिनी दशा है उसको और कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और जो अशुभ योगिनी दशा है उसको कैसे आप शांत कर सकते हैं, जिससे आप अपने अच्छे गोचर, अपनी अच्छी महादशा, अपनी अच्छी कुंडली का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। योगिनी दशा क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं। योगिनी दशा वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही अत्यंत प्राचीन दशा प्रणाली है। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के जन्म नक्षत्र पर आधारित होती है। जहाँ चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र में बैठा होता है वहां से कैलकुलेट होती है। इसका संपूर्ण चक्र 36 वर्ष का होता है, उसके बाद पुनः फिर वहीं से शुरू हो जाती है। इसमें कुल 8 योगनियां होती हैं। योगिनी दशाओं की जो अवधि होती है वो आपको बताते हैं। मंगला होती है सबसे पहली, जो कि 1 वर्ष की होती है। उसके बाद आती है पिंगला, जो कि 2 वर्ष की होती है। धान्य 3 वर्ष की होती है और ब्राह्मणी 4 वर्ष की होती है। भद्रका 5 वर्ष की होती है। उल्का योगिनी दशा 6 वर्ष की होती है। सिद्धा 7 वर्ष की होती है। संकटा 8 वर्ष की होती है। तो टोटल मिलाकर ये कुल 36 वर्ष की हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया यही क्रम पुनः दोहराया जाता है। योगिनी दशा को कैसे निकालते हैं ये भी बताते हैं। नक्षत्र संख्या हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप वहां देख सकते हैं आपकी नक्षत्र की संख्या क्या है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र का नंबर 1 होता है, भरणी 2 नंबर पर आता है, मूल 19वें नंबर पर आता है, रेवती अंतिम नक्षत्र होता है जो कि 27 में होता है। अब ये सूत्र लगाइए, जन्म नक्षत्र संख्या +3 और फिर उससे आगे 8 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसी से जन्म योगिनी निर्धारित होगी। तब अब जैसे शेष जो निकल कर आएगा, शेष ताल का कैसे निकालते हैं। अगर एक शेष आएगा तो मंगला दशा मानी जाएगी कि मंगला दशा आपकी प्रारंभ हो रही है। 2 शेष निकल कर आएगा तो पिंगला मानी जाएगी। 3 शेष निकल कर आएगा तो धान्या मानी जाएगी, और जब 4 शेष आएगा तो ब्राह्मणी। 5 जब शेष बचेगा तो भद्रिका, और 6 शेष बचेगा तो उल्का, और 7 शेष बचेगा
तो सिद्धा प्रारंभ मानी जाएगी, और जब 0 शेष बचेगा तो संकटा प्रारंभ मानी जाएगी। उदाहरण ले लेते हैं, यदि किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अब मूल नक्षत्र मैंने आपको पहले बताया था 19वें नंबर का आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 + 3 = 22 यानी कि 22 हो जाएगा। 22, तो 22 को हम डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करने पर यहाँ देखेंगे जो शेष बचेगा वो बचेगा 6। अर्थात अब इस व्यक्ति की जो जन्म योगिनी दशा होगी स्टार्ट, वो उल्का होगी। बैलेंस कैसे निकालते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसको आपको समझना पड़ेगा तभी आप निकाल पाएंगे। केवल जन्म योगिनी जान लेना पर्याप्त नहीं होता है। जन्म के समय नक्षत्र कितना शेष था उसी अनुपात में पहली योगिनी दशा का बैलेंस निकलेगा। फिर दोबारा बोलता हूँ, जन्म के समय नक्षत्र कितना शेष बचा था, यानी कि वो दशा कितनी शेष बची थी, उसी अनुपात में पहली योगिनी दशा का बैलेंस निकलेगा। यदि नक्षत्र का 40% भाग शेष है और योगिनी दशा 6 वर्ष की है, तो पहले दशा का बैलेंस 6 × 40% अर्थात 2.4 वर्ष होगा। ये आप हमेशा याद रखना, ये ना हो कि आप सीधे शेषफल निकालें और वो आप योगिनी दशा प्रारंभ मान लें। यानी कि जितनी आपकी जन्म नक्षत्र की जो महादशा बची होगी उतनी ही योगिनी दशा बची हुई मानी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ योगिनी दशा देखकर कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप देखें कि योगिनी दशा का स्वामी ग्रह कौन है, वह ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, और शुभ है या अशुभ है, वह ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, शुभ या पाप दृष्ट है, महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, गोचर कैसा चल रहा है, अष्टवर्ग क्या कहता है, और दशा का स्वामी की जो शक्ति है वो क्या है। यही प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपने देखा कि अशुभ योगिनी दशा चल रही है, आपने बोलना शुरू कर दिया कि आपके साथ तो बहुत ही अशुभ होगा। हो सकता है गोचर और महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, या आपने कह दिया कि आपकी योगिनी दशा बहुत शुभ चल रही है, आपके साथ तो सभी शुभ होगा, और आपने ये देखा ही नहीं कि वो जो ग्रह है वो उसकी कुंडली में उसके लगन के हिसाब से शुभ है या अशुभ है, या इस समय पर उसका गोचर कैसा चल रहा है, या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है। और साथ में हमेशा अंतरदशा भी देखा कीजिए, वो अभी आपको आगे बताएंगे किस तरह से देखना है। कि आपने अगर योगिनी दशा देख ली और योगिनी दशा जिस ग्रह की चल रही है उस ग्रह में अंतरदशा कौन सी चल रही है, तब उस समय कौन से घर का फल ज़्यादा आ रहा है और दोनों शुभ है या अशुभ है, इस तरह से आप समझें। अब हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक योगिनी दशा का फल क्या होता है। पहली हमने आपको बताई थी मंगला, अगर मंगला चल रही है तो इसका स्वामी होता है चंद्रमा। इसके फल क्या होते हैं, अगर ये शुभ हैं तो फल होंगे मानसिक शांति मिलेगी, माता का सुख मिलेगा, यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, लोकप्रियता बढ़ेगी एवं भावनात्मक आपका संतुलन बना रहेगा। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो पीड़ित होने पर क्या होगा, तनाव होगा, निंद्रा होगी, मानसिक परेशानियां दे सकते हैं, अस्थिरता दे सकते हैं, माता को कष्ट। उपाय इनके बहुत ज़बरदस्त क्या होंगे जिनको करके आपको लाभ मिलेगा। अगर ये अशुभ है तब सोमवार का व्रत करें, शिवजी जी का अभिषेक करें, चंद्र का मंत्र जाप करें और दूध चावल का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहता है। लेकिन फिर भी कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी होता है। मान लीजिए चंद्र आपके 6ठे भाव में, तब आपको सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दूसरी है पिंगला। पिंगला का स्वामी है सूर्य। फल इसके बहुत ही अच्छे होते हैं, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। यदि यही सूर्य पीड़ित हो तो सरकारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, अहंकार, पिता से मतभेद। उपाय क्या रहेगा, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गेहूं एवं गुड़ का दान करने से सूर्य सुफल प्रदान करते हैं। समाज सेवा करने से सूर्य बहुत ही अच्छे फल देते हैं। तीसरी है धान्या। धान्या का स्वामी है बृहस्पति, जुपिटर। इनके जो शुभ फल होते हैं वो होता है धन बहुत ही अच्छा आता है अगर ये दशा चल रही है योगिनी। विवाह संपन्न हो सकता है अगर विवाह योग्य है, संतान की प्राप्ति होती है एवं भाग्य में वृद्धि होती है। और अगर ये अशुभ हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका सौभाग्य कहीं सो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, काम बनते बनते रुक जाते हैं। ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु जी की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट देता है और पीली दाल का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहता है। रोजाना मंदिर जाएं, उससे भी बृहस्पति बहुत खुश होते हैं। वहाँ प्रसाद चढ़ाकर और सब में वितरण करें, इससे भी बृहस्पति बहुत खुश होते हैं। चौथी योगिनी दशा होती है भ्रामरी। भ्रामरी का स्वामी मंगल है। इनके अगर शुभ हो तो फल होते हैं कि भूमि, साहस, प्रतियोगिता एवं पराक्रम में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर आप जॉब अप्लाई
कर रहे हैं तो आपकी आर्मी पुलिस में बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, अगर ये शुभ होकर बैठे हुए हैं। आपका D10 चार्ट में बड़े अच्छे हैं। यदि ये अशुभ हो तो आपको दुर्घटना करा सकते हैं, झगड़े करा सकते हैं, अननेसेसरी आपको क्रोध दिलवा सकते हैं, मुकदमे की संभावना भी बढ़ जाती है। उपाय क्या होंगे अगर ये अशुभ फल दे रहे हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और मंगल मंत्र का जाप करें और हनुमान जी के सामने खड़े होकर बोलें सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बसकर राखे राम। इससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ में ये भी बोल सकते हैं कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, काचु प्रसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। इस तरह से हनुमान जी को प्रसन्न करें। आपकी कितनी भी खराब से खराब दशा हो मंगल की, आप देखेंगे चमत्कार होगा आपकी लाइफ में। 5वीं होती है भद्रका का स्वामी होता है बुध। बुध अगर शुभ होगा तो फल क्या मिलेंगे? व्यापार बहुत अच्छा उन्नति करते हैं आप, बुद्धि बहुत तेज काम करती है, लेखन शक्ति होती है, शिक्षा में सफलता मिलती है। अशुभ होने पर ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, शिक्षा ले रहे हैं तो आप फेल हो जाए, कंपार्टमेंट आ जाए, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में सबसे पहले सबसे जरूरी आप गणेश जी की शरण में चले जाएं। बिन नागा हर बुधवार को आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, बिल्कुल भी ना भूलें। गणेश चतुर्थी पर अगर आप व्रत रख लें तो बहुत ही अच्छा होता है। और पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी पर आप शाम के समय जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को दूध जल मिश्रित कर आप उनको अर्घ्य दें और इस भावना से दें कि आपको चंद्रमा में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। और अर्घ्य देते समय आप बोलें ओम श्री गणगणपते नमः, ओम सोमाए नमः, ये 2 मंत्र बोल दें। आप देखेंगे कमाल ही हो जाएगा, आप पर गणेश जी की कृपा होगी। उसके बाद में कभी भी आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। बुद्ध मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हरी मूंग का दान करें, लेकिन गणेश जी की शरण में जाएं। वही है विघ्नहर्ता मंगल करता, जो बुद्धि के दाता हैं। गणेश जी के पास चले गए तो आपकी बुद्धि बहुत ही तेज कर देंगे। क्योंकि आपने देखा था, एक कहानी सुनी होगी, जब गणेश जी और कार्तिकेय में प्रतियोगिता रखी गई थी तो कार्तिकेय जी तो अपने मोर पर बैठकर चले गए थे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये साबित कर दिया कि माता पिता ही आपका अपना विश्व है, वर्ल्ड है। और उन्होंने कह दिया कि मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, बस मैंने पूरे संसार की कर ली, और तभी से वो प्रथम पूजनीय देवता बन गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बुद्धि के बल पर आप कुछ भी बन सकते हैं। छठी होती है उल्का। उल्का का स्वामी जो है वो शनि देव हैं। शनि ग्रह आपके कर्म फलदाता, आपके न्याय के देवता। अगर ये दशा आपकी चल रही होती है तो आपको बहुत संभल कर रहना होता है, बहुत अनुशासन में रहना होता है। अगर ये शुभ हो तो क्या करेंगे? कर्म अच्छा करवाएंगे आपसे, नौकरी अच्छी दिलवा देंगे, आपको अनुशासन देंगे और मेहनत से सफलता देंगे। अशुभ होने पर ऋण, बीमारी और कार्यों में देरी कर देते हैं, सारे काम आपके अटकने लगते हैं। जैसे चलती ट्रेन की किसी ने चैन खींच दी। उपाय बहुत ही अच्छे हैं इनके, अगर अशुभ फल दे रहे हैं। शनि मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की उपासना करें तथा तिल के तेल का दीप जलाएं और शनि देव को दीपदान दें। सिद्धा होती है सातवीं जो सिद्धा है इसके स्वामी शुक्र हैं। अगर ये शुभ हो तो इनके फल होते हैं विवाह बहुत अच्छा करवा देते हैं, आपको जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, धन वाहन सुख सुविधाएं आपको देते हैं और विलासिता की प्राप्ति होती है। उपाय इनको क्या कर सकते हैं? शुभ करने के लिए श्री सूक्ति का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं और शुक्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर ये अशुभ हो तो क्या करेंगे? आपके अंदर काम वासना बढ़ा देंगे, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाएगी, पैसा रुक जाना, पैसा ज़्यादा आ जाए तो जल्दी खर्च हो जाना, रुकना नहीं, इस तरह की समस्याएं आपको दे देते हैं, स्किन प्रॉब्लम दे देते हैं। इनको लक्ष्मी मैया को खुश करने के लिए एक और भी बहुत ही अच्छा मंत्र है, सावर मंत्र। इसको आप कर दिया करें इस दशा में, आप देखेंगे कि धन रुकने वाला होगा तब भी रुकेगा नहीं, कहीं से भी आ ही जाएगा। ये है ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासिने श्री महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दोहाई, रिद्धि सिद्धि ना लाओ तो नवनाथ 84 सिद्धों की दोहाई। ये मंत्र आप बोलें, इससे आप पर माँ लक्ष्मी जी की अत्यंत अनंत कृपा आप पर बरसेगी। 8वीं होती है संकटा, मैंने आपको बताया संकटा के स्वामी है राहु। अगर ये शुभ हो तो क्या करेंगे? आपको अच्छे फल देंगे, विदेश यात्राएं करवा देंगे, रिसर्च पर आप काम करेंगे, डीप नॉलेज ले सकते हैं, राजनीति में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, ज्योतिषी में हम कह सकते हैं ज्योतिषी में अगर आप जाकर बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं, रहस्यमयी बातें आप बहुत अच्छी कलेक्ट कर सकते हैं, IT क्षेत्र में जा सकते हैं तथा अचानक लाभ के योग बन जाते हैं, एकदम से कहीं से लाभ हो जाए। अशुभ होने पर क्या करेंगे? आपके दिमाग में भ्रम देंगे, मानसिक तनाव देंगे, व्यसन की तरफ आप चले जाएंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फंसा देंगे।
उपाय इनको शुभ करने के लिए है माँ दुर्गा और काल भैरव जी की उपासना करें, राहु बीज मंत्र का जाप करें तथा नारियल और काले तिल का दान करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप अपनी किसी भी योगिनी दशा को शुभ कर सकते हैं, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन हम बात करें तो फार्मूला निकालने का एक और भी है, प्रोफेशनल बहुत सीक्रेट है ये जो आपको बता रहे हैं। योगिनी दशा के फल बताते समय आप ये क्रम जरूर अपनाएं। सबसे पहले जन्म योगिनी दशा देखें, योगिनी स्वामी ग्रह देखें, ग्रह की भाव स्थिति देखें, ग्रह की राशि बदल कर देखें और ग्रह की दृष्टियां देखें। योगिनी अंतर्दशा जरूर देखें, वर्तमान गोचर भी जरूर मिलाएं और तभी आप अंतिम भविष्यवाणी करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही सटीक प्रोडक्शन आपकी होगी। दोस्तों ये योगिनी दशा केवल 36 वर्षों का एक चक्र नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के उन छिपे हुए कर्मों को सक्रिय करती है जिन्हें कई बार विष्णोत्तरी दशा भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाती है। जब आप जन्म नक्षत्र योगिनी दशा के स्वामी ग्रह भाव राशि गोचर को एक साथ पढ़ना सीख जाते हैं तभी आपकी भविष्यवाणियां वास्तव में बहुत सटीक होती हैं। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज्योतिष प्रेमी मित्रों के साथ में इसे शेयर जरूर करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त, फिर मिलेंगे एक वैदिक ज्योतिष के एक और गुण विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।